हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ग्रो कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3 होने वाली है। और हम पिछली क्लास में हमने क्या करा था, हमने कंसेप्ट समझा था और क्वेश्चंस करे थे। तो इस क्लास में हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस करे थे पिछली बार वो करे थे शायद CP1 व्हेन इक्वल टू CP2। जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चंस हैं व्हेन SP1 इक्वल टू SP2। ठीक है, जिसमें एक प्रोडक्ट का SP दूसरे प्रोडक्ट के SP के क्या हो, आपस में इक्वल हो, मतलब कि दोनों ही प्रोडक्ट एक ही सेलिंग प्राइस पर हम सेल कर रहे हो। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा था SP ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। दो आर्टिकल का SP सेम है और इफ़ द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। सेकंड आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%, सेकंड आर्टिकल को 25% के लॉस पर बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बतानी है ओवरऑल वाली। तो देखेंगे फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, तो 20% को कहते हैं 1/5 और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है। 25% को कहते हैं 1/4 और सर ऊपर वाले को माइनस कर देंगे क्योंकि ये लॉस है। सर मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि फर्स्ट आर्टिकल 5 से कितना हो जाता है 6 और सेकंड आर्टिकल कितना हो जाता है 4 से कितना हो जाता है 3। ये हमारा CP होता है और ये हमारा SP होता है। सर आपने अभी अपने मुंह से बोला है कि SP दोनों के सेम होने चाहिए। सर पर सेम तो कहीं से नहीं दिख रही है, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। सर एक जगह नहीं करते, आता नहीं है क्या, मैथ में होता है बोथ साइड। अगर इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, अगर इधर 2 से कराए तो इधर भी 2 से करो। तो ये कितना बन गया 8 और ये कितना बन गया 6। अब करो सर आगे, अब सेलिंग प्राइस इक्वल हो चुके हैं अपने। ठीक है, तो अब इसके आगे देखो, तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 कितने हो गए 13, 3 दूनी 6, 6 और 6 12। एकदम करेक्ट करा है हमने। अब ये 13 से कितना हो चुका है 12 हो चुका है। तो सर कितने का डिफरेंस है 1 का, किसके रिस्पेक्ट में 13 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ गया हमारा 100/13 परसेंटेज। बुक से आंसर मैच करने के लिए आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो हम डिवाइड भी कर लेते हैं साइड में 113। तो 13 के बारे में आता है ये 6 पे। 13 6 क्या होता है 6 3 18 6 1 6 7, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91। तो 9 बचेगा। तो अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, उसमें लिख लेंगे। तो आ गया हमारा आंसर 100/13%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। द SP ऑफ टू आर्टिकल इज 1080 ईच। दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस 1080 रुपये हैं। इफ फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकेंड इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि SP ऑफ टू आर्टिकल इज 1080 ईच। अगर देखो 1080 ईच मतलब पहले आर्टिकल को भी 1080 में बेचते हैं और दूसरे आर्टिकल को भी 1080 में बेचते हैं। इसका मतलब सर हमें एक बात पता चलेगी कि SP दोनों आर्टिकल का कैसे होने वाला है, इक्वल होने वाला है। उसके आगे देखते हैं, कह रहा है कि पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट में बेचा। तो पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट में बेचता है और दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचता है। सर 20% को कहते हैं 1/5 और 10% को कहते हैं 1/10। सर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस होगा और लॉस है तो ऊपर वाला माइनस होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद सर आप कर दो अब जो करते हैं CP और SP का रेशो। तो CP और SP का रेशो निकाल रहे हैं हम फर्स्ट आर्टिकल के लिए। तो साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट आर्टिकल 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है और सेकंड आर्टिकल कितना हो रहा है 10 से 9 हो रहा है। सर आपने अभी हमें खुद बताया था कि SP कैसा होना चाहिए, इक्वल। आपने ये देखो ये लिख रखा है SP इक्वल होना चाहिए। तो अगर 6 और 9 को मेरे को इक्वल बनाना है तो मैं किससे करता हूँ, 9 को 2 से कर देता हूँ और अगर यहाँ 2 से कराए तो यहाँ भी 2 से करो। तो 9 दूनी 18। अब 6 को किससे करूँ जो 18 बन जाए, तो 6 तिया 18। इधर 3 से कराए तो इधर भी किससे करोगे 3 से करोगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो इसका जो टोटल आ रहा है ना वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, है ना, समझ जाना।
तो 5 तिया 15, 10 दूनी 20, तो ये आपका हो गया पूरा टोटल क्या हो गया 35, ये वाला है। 6 तिया 18, 9 दूनी 18, तो 18 दूनी कितना होता है 36। तो देख लेते हैं कितना परसेंटेज इसको प्रॉफिट हुआ है। तो सर 35 था और 36 हो गया, तो सर साफ साफ दिख रहा है कि एक का प्रॉफिट हुआ है 35 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में 100। सर इसको डिवाइड कर लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, तो 20/7 आ रहा है। 20/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 बच गया, तो आंसर कितना आ गया 2 with 6/7%। ये हमारे आंसर आ गया किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। आ गई बात समझ में, ये जो हमने आंसर निकाला 2 with 6/7%। अब इसको रुपीज़ में भी निकाल लेते हैं। रुपीज़ में निकालने के लिए सर इसने साफ साफ बोल रखा है कि 1080 है SP ईच मतलब पहले का भी 1080 है और दूसरे का भी 1080 है, मतलब दोनों ही ये कितने थे 18 थे। तो सर 18 को किसके बराबर रख सकते हैं 1080 के बराबर, तो रख दो 18 बराबर किसके 1080 के। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, 1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो 18 से अगर इसको काटे तो 18 6 108 और 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपये। और इसने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस बताना है रुपीज़ में, तो प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ था सर 35 से 36 हुआ था, 1 का प्रॉफिट हुआ था, और सर 1 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 60 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, सेकेंड क्वेश्चन का। क्या सबको मेरी बात समझ में आई अच्छे से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। द SP ऑफ अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। एक हाउस और एक शॉप को 1 लाख रुपए ईच, मतलब हाउस को भी 1 लाख में और शॉप को भी 1 लाख में बेच देते हैं। मतलब कि दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा हो गया है, इक्वल, क्योंकि पहले को भी 1 लाख में बेच रहे हैं और दूसरे को भी 1 लाख में बेच रहे हैं। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल्स रिजल्टेड इनटू 20% लॉस। जो हाउस था उसको तो 20% लॉस पर इन्हें बेचना पड़ गया। वेयर एज द शॉप सेल रिजल्टेड इनटू 20% प्रॉफिट, और जो शॉप थी वो 20% प्रॉफिट पर बिकी। तो पूछ रहा है कि द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, तो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ। तो पूरे ट्रांजेक्शन में क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो हमें वही बताना है। तो सर पहले इसे लिखो फ्रैक्शन में, 20% को 1/5 कहते हैं और इसे भी 1/5 कहते हैं। लॉस है तो ऊपर वाला माइनस, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस। हाउस के लिए और शॉप के लिए बात हो रही है, दोनों का क्या निकालेंगे CP और SP। तो एक तो 5 से 4 हो रही है और दूसरी 5 से 6 हो रही है। सर दोनों का ही SP 1 लाख बताया है इसने, मतलब दोनों का SP सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करेंगे, इसको सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ 6 से करा तो यहाँ पर भी 6 से, और यहाँ 4 से करा तो यहाँ पर भी 4 से। इसका लाइन ऑफ कंक्लूजन डालते हैं और निकालते हैं। तो 5 6 30, 5 चौक 20, तो टोटल कितना आ गया 50। 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 24 दूनी कितना होता है 48। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है सर 2 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले 1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर सर इसने साफ साफ बोल रखा था कि SP दोनों का ही कितना है 1 लाख है। सर मतलब मैं 24 को किसके बराबर रख सकता हूँ 1 लाख के, सही बात है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख अपॉन में 24, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 2 की। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो 2 का मल्टीप्लाई, तो 12 1 जा 12, सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर आ भी चुका है वैसे बुक के हिसाब से। देखो इसमें क्या रखा है 1 लाख अपॉन 12, तो बुक में ऐसे दे रखा है 1/12 लाख, तो वो एक ही बात है और यही हमारा क्या है आंसर है। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द SP ऑफ 2 आर्टिकल इज 1710। 2 आर्टिकल 1710 रुपये के हैं। क्या इसने बताया कि कौन सा आर्टिकल कितने रुपए का है? नहीं, इसने दोनों आर्टिकल का SP प्लस करके बताया कि दोनों आर्टिकल के अगर SP को आप मिला दोगे, मतलब SP1 प्लस SP2 कर दोगे, तो वो कितने के बराबर आएगा 1710 के बराबर। इन विच द CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल। और इसने एक और बात कह दी, क्या कह दिया कि पहले आर्टिकल का CP
दूसरे आर्टिकल के SP के बराबर है। ये हमारी थर्ड टाइप चालू हो चुकी है। पहले हमने करी थी CP1 इक्वल टू CP2, फिर हमने करी SP1 इक्वल टू SP2 और अब आ गई है CP1 इक्वल टू SP2। मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल है। उसके बाद पढ़ते हैं फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। पहले आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचा, मतलब सर पहले आर्टिकल को 10 से कितने में बेचा, 9 में बेचा। सेकंड आर्टिकल को पढ़ते हैं, इसने क्या बोला है 25% के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब सर 4 से कितने में बेचा, 5 में बेचा। तो पूछ रहा है फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़, तो रुपीज़ में प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करो। तो देखो साफ साफ दिख रहा है पहले का CP, इसको लिख लेना, ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। तो पहले का CP और दूसरे का SP इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, और यहाँ 2 से कराए तो यहाँ भी कितने से होगा, 2 से। तो 10 और 8 18, 10 और 9 19, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए जो उसने दे रखा है वो कर लेते हैं। दोनों आर्टिकल का SP को अगर मिला दे तो 1710 के बराबर है, और हमने दोनों आर्टिकल के SP को मिलाया तो कितने के बराबर आया, 19 के बराबर। तो 19 बराबर किसके हो जाएगा, 1710 के। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 जा 171 0। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स एट ₹480, ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 15%। अब क्या कह रहा है, एक आदमी है जिसने 2 आर्टिकल परचेज करे हैं, कितने रुपए में, 480 में। क्या इसने हमें ये बताया कि पहले आर्टिकल कितने में करा, दूसरे आर्टिकल कितने में करा, ये सब इसने नहीं बताया। इसने सिर्फ साफ साफ बोला 2 आर्टिकल को खरीदी करी और कितना खर्चा हुआ, 480। तो हम लिख लेते हैं, और खरीदी को क्या कहते हैं, CP, मतलब पहले का CP और दूसरे का CP, दोनों में कितना खर्चा लगा है इसका, 480 रुपये। आई बात समझ में। फिर ये कह रहा है कि पहले आर्टिकल को तो लॉस में बेचा है 15% के और दूसरे आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचा है 19% के। मतलब पहले आर्टिकल को 15% के लॉस में बेचा है और दूसरे आर्टिकल को 19% के प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ही फाइंड्स दैट SP ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल। कह रहा है दोनों ही आर्टिकल के SP को क्या बनाना है, हमें दोनों ही आर्टिकल के SP को हमें बनाना है इक्वल। उसके बाद ही हमारी बात समझ आएगी। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द CP ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताओ दोनों आर्टिकल के CP कितने हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया क्या कह रहा है ये। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताओ 15% को ना फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, तभी क्वेश्चन हो पाता है। तो 15% को देखते हैं क्या कहते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, तो क्या कहते हैं 3/20। लॉस है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब कि 20 से कितना हो जाएगा ये 17। ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। ये हमारे किस आर्टिकल की बात हो रही है, फर्स्ट आर्टिकल की बात हो रही है। फिर अपने आ जाते हैं सेकंड आर्टिकल पे। सेकंड आर्टिकल को 19% लिखा हुआ है, तो 19% को तो कट नहीं सकता, और प्रॉफिट है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो 100 से कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसने बोला था साफ साफ कि हमसे कि SP दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर 17 को 119 बनाने तो किससे मल्टीप्लाई करूं, सर 7 से करो। सर अगर इधर 7 से कराना है तो इधर भी करना चाहिए, तो इधर भी कर दो। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, कितना आ जाता है हम देख लेते हैं। तो 7 2 जा 14, 140, और 100 240, और 119 दूनी कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। ठीक है, तो 238 आ गई। इतनी बात समझ में। फिर इसने देखो क्या कहा है, ये कह रहा है कि दोनों आर्टिकल के 480 रुपये, तो बताओ CP क्या होगा। अब देखो CP1 प्लस CP2 480 के बराबर है, और हमारा CP1 प्लस CP2 किसके बराबर आया है, 240 के बराबर। मतलब सर 240 किसके बराबर है, 480 के बराबर। देखो समझना बात को, पहले आर्टिकल का CP ये रहा, दूसरे आर्टिकल का CP ये रहा, दोनों को प्लस करा तो कितना आया 240, पर ये कितना बता रहा है 480, तो 240 बराबर 480। अगर 240 480 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। इतनी बात तो आती होगी समझ में। एक कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। अब इसने बोला है दोनों आर्टिकल का क्या बता दो मेरे को, CP बता दो। तो दोनों आर्टिकल का CP बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले आर्टिकल का CP है 140, दूसरे आर्टिकल का CP है 100। तो 140 की वैल्यू हो जाएगी 140 मल्टीप्लाई 2, और 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 2। तो ये आ गया हमारा 280, और ये आ गया हमारा 200। ये दोनों ही हमारे क्या हो गए,
आंसर हो गई। क्या आपको बात समझ में आई? अगर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी। ऐसा ही अगला क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ मर्चेंट बाइज 2 हॉर्सेस फॉर 19,500। एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। अगर खरीदे हैं तो सर साफ साफ पता चल रहा है कि 2 घोड़े खरीदे 19,500 में, मतलब सर CP1 प्लस CP2 कितने में आया है? 19,500 में। उसके आगे पढ़ो, उसके आगे क्या कह रहा है, उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा। जो एक घोड़ा है उसने कितने 20% लॉस पर बेचा। फिर उसने कहा एनदर फॉर 15% प्रॉफिट। दूसरा है जो उसको उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ़ ईच हॉर्स हैज़ सेम सेलिंग प्राइस। दोनों ही हॉर्स का जो SP है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो हम लिख लेते हैं SP कैसा होना चाहिए? दोनों ही हॉर्स का इक्वल होना चाहिए। फिर इसने कहा देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच हॉर्स। तो दोनों ही हॉर्स के हमें प्राइस बताने हैं, मतलब दोनों ही हॉर्स के हमें क्या बताने हैं? CP बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना काम करें। 20% को कहते हैं 1/5 और 15% को हम पहले निकाल चुके हैं, कहते हैं 3/20। प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस होगा, लॉस है तो ऊपर वाला माइनस होगा। तो सर अब कर लो, CP लिख लो और SP लिख लो और कर लो यहाँ पर फर्स्ट हॉर्स की बात और सेकंड हॉर्स की बात। तो पहला जो है 5 से 4 हो जाता है और दूसरा जो है 20 से 23 हो जाता है। अब इसने साफ साफ कहा है हमसे दोनों का SP आपस में कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर इनको इक्वल बनाना है तो एक ही तरीका है कि ये 4 है तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 23 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 23 से करा है तो इधर भी 23 से करना पड़ेगा, इधर 4 से करा है तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा। तो 23 पंजे होता है 115, 20 चौके होता है 80। तो 115 में 80 जमा करेंगे तो आपका आ जाएगा 180। 115 में 80 जमा करेंगे तो आपका आ जाएगा 195। इधर करते हैं तो 23 चौके होता है आपका 112। ठीक है, सॉरी 23 चौके होता है आपका 92 और ये भी 23 चौके आपका 92। तो 92 दूनी कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कितना हो रहा है? 184 हो रहा है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके दोनों CPO का सम कितना आ रहा है? 195। देखो ये पहले हॉर्स का CP है, ये दूसरे हॉर्स का CP है। दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो कितना आया? 195। पर इसने कितना बोला है दोनों हॉर्स के CP का? 19,500। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 195 बराबर किसके है? 19,500 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। सर इसने साफ साफ बोल रखा है हमसे CP बताओ दोनों हॉर्स का। तो सर पहले हॉर्स का CP इसने दे रखा है 23 पंजे 115 और दूसरे हॉर्स का CP दे रखा है 80। तो सर 115 की वैल्यू निकाल लो। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 115 की कितनी हो जाएगी? 115 मल्टीप्लाई 100। 80 की कितनी हो जाएगी? 80 मल्टीप्लाई 100। तो इसकी आ गई आपकी 11,500 और इसकी आ जाएगी आपकी 8,000। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन है और यही हमारा क्या हो जाएगा? दोनों आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक सारे 2-2 आर्टिकल्स किया, 2-2 जो भी है 2 की बात ही हो रही थी, अब 3 की बात होगी। तो कह रहा है अ पर्सन सेल्स 3 आर्टिकल्स। एक पर्सन ने 3 आर्टिकल सेल करे एट द सेम सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो लिख लो ये बात को कि सबका सेलिंग प्राइस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले आर्टिकल को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा। फिर आगे बढ़ते हैं। द सेकंड एट अ लॉस ऑफ 10%। सेकंड को 10% के लॉस में बेचा। उसके आगे देखो एंड द थर्ड एट अ लॉस ऑफ, और थर्ड को भी लॉस में बेचा 14 विद 2/7% के। इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है इफ़ ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 72। अगर उसको 72 रुपये का लॉस हो जाता है तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या है? तो उसने बोला उसको लॉस कितना हो जाता है? 72 रुपये का। तो बताओ हमें उसका सेलिंग प्राइस क्या है? आ गई बात समझ में क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? तो देखते हैं अब इसमें क्या होगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे सर, बाकी सब ना पहले छोड़ दिया करो, पहले सर इसको फ्रैक्शन में लिखो, बाकी की बात बाद में देखेंगे। तो 20% को कहते हैं 1/5, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्लस। 10% को कहते हैं 1/10, लॉस है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? माइनस। 14 विद 2/7% को कहते हैं हम, देखो 14 7 जा
7 चौक 28, 7 7 8 9, 98, 90 और 8 2 100, तो ये आएगा 1/7। निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, मैं जल्दी में निकाल लेता हूँ। लॉस है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो सर अब यहाँ लिख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड CP और दूसरी चीज़ है SP। पहला हो रहा है 5 से 6, दूसरा हो रहा है 10 से 9, तीसरा हो रहा है 7 से 6, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। इसने कहा साफ साफ कि दोनों के SP कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सर सॉरी तीनों के SP, पर तीनों के SP तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्हें इक्वल बनाना है तो सर इसको 18 बना दो और इसको भी 18 बना दो। देखो 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18। इधर 3 से कराए तो इधर भी 3 से, इधर 2 से कराए तो इधर भी 2 से, और इधर 3 से कराए तो इधर भी 3 से। इनको प्लस कर लो तो 7 3 जा 21, 10 2 जा 20 और 5 3 जा 15, तो 15 और 20 35, 35 और 21, तो 30 40 50 55 और 1 56। ये कितना हो रहा है 56 हो रहा है। अब इसको देखेंगे तो ये तो हमारा ये भी 18 ही है, ये भी 18 ही है और ये भी 18 ही है। तो 18 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर 3 8 जा 24, 3 जा 3 4 5 54 आ रहा है। सर हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा टोटल CP 56 है और टोटल SP 54 है। सर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कितने का लॉस हो रहा है, हमें 2 रुपये का लॉस। लेकिन सर उसने कितना बोल रखा है, उसने तो 72 बोला है, तो 2 रेशो बराबर किसके हो जाएगा 72 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सर 1 की वैल्यू निकालनी ना, चिंता खत्म हो गई सारी। अब जो पूछ रहा है ना साफ साफ जवाब दे दो उसका। तो SP पूछा है ना, तो SP की वैल्यू कितनी है 18। तो अगर हमें 1 की वैल्यू पता है तो हम क्या 18 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू 36 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 × 36। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 36 को 18 से 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 28, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3 8, 9 10 11 12 13 14, 3 4 5 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया 18 बराबर 648, और यही क्या है हमारा आंसर है। सर उसने तो ईच सेलिंग प्राइस बोला था, मतलब सबका, अब सबका सेम ही है तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही आया ना, तो एक बार ही में निकाल लो 18 की वैल्यू, खत्म कहानी। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन हमारे इस वाले जो अभी हम टॉपिक हमारा चल रहा था वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब एक नया कंसेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। और देखो याद रखना, मैं आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, जिसे कहते हैं ना एक एक छोटे से छोटा टॉपिक भी मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे वो बहुत बड़ा टॉपिक हो। ओके, मतलब आपको एक एक पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं उस कंसेप्ट के आपको क्वेश्चंस लगवाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारा एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इस कंसेप्ट का नाम है, जब गलती से दुकानदार अपना प्रॉफिट SP पर कैलकुलेट कर लेता है। जब गलती से दुकानदार अपना प्रॉफिट SP पर कैलकुलेट कर लेता है और हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना होता है। सर इसे गलती से क्यों कह रहे हो आप, सही तो कर रहा है SP पे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो बच्चे ठीक से पढ़ रहे होंगे उनको ये बात पता होगी कि प्रॉफिट हमेशा CP पर कैलकुलेट होता है। क्यों होता है सर, आपने अभी करके दिखाया था। देखो हमेशा क्या होता था, हम ऐसे देखते थे डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें साफ साफ दिख रहा है कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। हम रिस्पेक्ट में किसको लेते थे अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो, 56 को, और 56 ही हमारा क्या होता है CP होता है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो CP पर करते हैं, कभी भी हम प्रॉफिट को SP पर कैलकुलेट नहीं करते। और अगर हमने गलती से कर लिया तो हमें उसका सही प्रॉफिट बताना पड़ेगा, वही हमारा ये क्वेश्चन में पूछेगा। क्योंकि सर आपने एक दिन ना मेरे को फॉर्मूला भी बताया था एक क्लास में, किसका, प्रॉफिट प्रतिशत का। अगर आपको प्रॉफिट प्रतिशत कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है सर प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, CP पर, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देते हैं 100। पर ये जो बंदा है इसने गलती से क्या करा होगा, इसने प्रॉफिट तो सही कैलकुलेट करा होगा बट किस पर कर लिया होगा, SP पर, तो इसलिए इसका प्रॉफिट क्या आया होगा, गलत आया होगा। आ गई बात समझ में, और ये वाला प्रॉफिट हमारा एकदम करेक्ट होता है। तो सर टैकल कैसे करें, इतना सब कुछ नहीं करना आता हमें, सर शॉर्टकट बताओ, उसमें ही खुश है हम तो। ठीक है, SSC करनी है क्योंकि है ना, वो अभी छोटी क्लास में नहीं है, 8th 9th क्लास में कि X मान के करें ऐसे वैसे करें। तो देखो साफ सीधी बात है, हम लिखते हैं यहाँ पर 20% का अगर उसे क्या हो जाए
प्रॉफिट हो जाए। तो 20% को सर 1/5 कहते हैं, और अगर ये ठीक होता तो ये नीचे वाला CP होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। सर हम लिखते हैं CP और SP का रेशो, तो सर CP 5 दे रखा है, ऊपर वाला प्रॉफिट है, तो ये क्या हो जाता है प्लस, तो ये कितना बन जाता है 6 बन जाता है। सर ये तो आपने सही वाला बता दिया, एक बार गलत वाला बता दो। ठीक है, तो गलत वाला देख लो एक बार। 20% का प्रॉफिट हो जाता है, 1/5 इसे हम कहते हैं। अब जो ये नीचे वाला है वो गलती से इसने क्या मान लिया है SP पर, और ऊपर वाला हमारा क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, तो CP और SP का रेशो हमें निकालना है। तो SP देखो कितना है 5 है, सर SP कितना है 5 है। तो अब मेरे को ये बताओ प्रॉफिट जो आया होगा, वो प्रॉफिट जो आता है यहाँ पर जो आता है वो CP में प्लस होने के बाद आता है। मतलब सर जो ये 5 है उसमें एक पहले से ही प्लस हो रखा है, अगर हमें CP पर जाना है तो एक माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि एक बात समझो, जब हम CP से SP पर जाते हैं तो प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं, अगर हमें SP से CP पर आना है तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे माइनस। याद रखो, जब CP से SP पर जाते हैं तो प्रॉफिट को प्लस करते हैं, जब SP से CP पर आएंगे तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, ये हम रिवर्स जा रहे हैं। SP में से पहले से ही क्या होता है प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। अगर 5 में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो हमें तो CP निकालना है, और CP में प्रॉफिट नहीं जुड़ा होता, तो 5 में से ऊपर वाला क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 4। अब हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सर लॉस आ गया तो क्या करेंगे, तो लॉस का भी देख लो क्या करेंगे उसका हम। देखो लॉस अगर आ गया तो क्या करना है, तो अगर उसने बोल दिया कि 20% का हमें लॉस हो रहा है, तो 20% को कहते हैं 1/5। उसने गलती से नीचे वाले को SP मान लिया और ऊपर वाला हमारा क्या है लॉस है CP SP। सर SP तो पहले से ही दे रखा है 5 दे रखा है। सर हमको पता है जब CP से SP पर जाते हैं तो लॉस को हम क्या करते थे माइनस, पर अब उल्टा जाएंगे तो लॉस को क्या कर देंगे प्लस। तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि सर जो SP होता है उसमें पहले से ही लॉस घटा हुआ होता है, तो हमें तो CP पर जाना है, इसलिए हम लॉस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ऐसे ही जो SP होता है उसमें प्रॉफिट तो प्लस हुआ होता है, तो हमें CP पर जाना है तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। मतलब इसका सिंपल सा फंडा है, लॉजिक तो मैं समझा चुका हूँ, पर सिंपल सा फंडा क्या है, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाले को प्लस नहीं करना माइनस करना है, और अगर लॉस है तो ऊपर वाले को माइनस नहीं करना प्लस करना है। मतलब उल्टा कर देना है, पहले हम प्रॉफिट को प्लस करते थे अब माइनस कर देंगे, और पहले हम लॉस को माइनस करते थे अब प्लस कर देंगे। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन कराऊंगा और टिंच 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर एस्टिमेट दैट इज प्रॉफिट इज 25% ऑफ SP, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट। साफ साफ लिखा है एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है। उसको लगता है कि 25% जो उसका प्रॉफिट हुआ है ना वो किस पर है SP पर है। सर 25% को कहते हैं 1/4। उसने गलती से मान लिया है नीचे वाला CP नहीं है SP है, और ऊपर वाला तो हमारा क्या ही होता है प्रॉफिट ही होता है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, ये तो उसने बाय मिस्टेक कर दिया, हमें कौन सा बताना है उसका एक्चुअल बताओ। तो सर आप कैसे बता रहे थे, मेरे को साफ साफ वैसे ही कर दो। सर SP दे रखा है 4, सर आपने बोला था प्रॉफिट है तो इसको क्या कर दो माइनस, उल्टा करना होता है, पहले प्रॉफिट को प्लस करते थे अब क्या करेंगे प्रॉफिट को माइनस। तो 4 से यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सर क्यों करा माइनस, एक बार दोबारा से बता दो। क्योंकि SP में प्रॉफिट पहले से जुड़ा होता है, अगर हमें CP पर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं रिवर्स जा रहे हैं। तो अब निकाल लो, 3 से 4 है, निकालना कैसे है एकदम नॉर्मली जैसे पहले निकालते थे। 3 से 4 है तो 1 का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में 3 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आया 100/3%। और इसको एक और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 33 विद 1/3%। क्या सबको बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? नहीं आई तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर एस्टिमेट दैट हिज लॉस इज 25% ऑफ SP। एक शॉपकीपर को ऐसा लगता है कि उसको जो 25% लॉस हुआ है वो SP पर हुआ है, तो बताओ उसका एक्चुअल लॉस क्या है। मतलब एक दुकानदार है उसका 25% क्या हो गया होगा लॉस हो गया होगा। सर लॉस को कहते 25% को कहते हैं 1/4। सर गलती से उसने मान लिया है जो नीचे वाला वो SP है और ऊपर वाला तो हमारा जो है लॉस वो वही रहेगा। सर आपने बोला था लॉस को हम माइनस करते हैं, बट यहाँ रिवर्स जाना है इसलिए लॉस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। CP और SP साफ साफ दे रखा है 4 है, ऊपर वाले को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। सर एक और बार बताओ क्यों करा ऐसा।
क्योंकि एसपी में से लॉस पहले से घटा हुआ होता है। अगर हमें सीपी पर पहुंचना है तो लॉस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सर अब निकाल लो, अब सिंपल ही निकाल लो। 5 से 4 है, कितने का लॉस, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, तो कितने परसेंट का लॉस आ गया, 20% का। आ गई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर एस्टिमेट दैट इज लॉस इज 20% ऑफ एसपी। उसको लगता है कि उसका 20% का लॉस हो गया है और वो किस पर हुआ है, एसपी पर हुआ है। तो नीचे वाले को वो एसपी मान रहा है और ऊपर वाला तो हमारा लॉस है ही। तो सीपी और एसपी, तो एसपी तो उसने मान ही लिया है, 5 है। सर आपने ही बोला था उल्टा होता है, लॉस है तो प्लस कर दो, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर अब डायरेक्ट निकाल लो, 6 से 5 है तो 1 का लॉस है, 6 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा हमारा, इसको काट लेंगे एक बार, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 और 350 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा 16 विद 2/3%। ये आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 विद 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। उसने सोचा कि 16 विद 2/3% पर मतलब प्रॉफिट पर वो बेचेगा और उसने गलती से मान लिया कि वो किस पर बेच रहा है, एसपी पर उसका वो प्रॉफिट निकाल रहा है। तो इसको पहले फ्रैक्शन में कर लो। इसको फ्रैक्शन में कहते हैं 1/6। उसने गलती से नीचे वाले को क्या मान लिया, एसपी। ऊपर वाला तो अपना है ही क्या, प्रॉफिट है, तो उसका हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। तो सर सीपी मान लो और एसपी मान लो। एसपी तो दे ही रखा है 6 है। सर आपने बोला था प्रॉफिट है तो प्लस नहीं करना, माइनस करना है, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं। तो 6 से में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 से 6 है तो 1 का प्रॉफिट 5 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, तो कितना आंसर आ गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। ये हमारा एक्चुअल वाला निकल के आ गया। सो होप सो आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत छोटे टॉपिक होते हैं, कोई कवर नहीं कराना चाहता क्योंकि ये इतने पेपर में नहीं पूछे जाते और कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं। बट मेरा आपसे ये वादा रहा है कि आपको कंप्लीट एसएससी का सिलेबस पढ़ाऊंगा, चाहे वो आता हो चाहे वो ना आता हो। मतलब कि जो एसएससी के सिलेबस में एक बार गवर्नमेंट ने लिख दिया है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। So stay tuned for next class and subscribe Guru Coaching Center.